हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था कि जो हमारे पास नेमिंग थी, फंक्शनल ग्रुप को नेमिंग कैसे करना है हमें, और जो भी फंक्शनल ग्रुप हमारे चैप्टर से रिलेटेड थे वो हमने समझे थे। तो मैंने लास्ट में लेक्चर के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए थे। अब उन क्वेश्चंस के हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने जो मैंने टेबल बनाई थी मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये सब तुमने समझ ली होगी। और उसके बाद जो एल्डिहाइड का तुम्हें पता कैसे चलना है कि एल्डिहाइड कहाँ पर होगा, एल्कोहल किस में है, कार्बोक्सिलिक किस में है, और जो तुम्हारे हेलोजन्स थे वो किस में है, वो तुम्हें सब क्लियर होगा। ठीक, तो अगर मैंने यहाँ पे प्रोपेनल लिखा तो अब तुम्हें क्या बात सोचनी है कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप भी आ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर प्रॉप का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन एटम्स, और ये Al है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप होगा। इसका मतलब अगर तुम्हारे पास प्रोपेनल है, ठीक, तो प्रोपेनल में तुम क्या देखोगे कि 3 कार्बन एटम ऐसे अटैच कर दिए तुमने, क्योंकि 3 कार्बन एटम्स थे। उसके बाद यहाँ पे एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है वो लास्ट में लगता है कैसे, एक डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन। देखो, अब इस कार्बन के लिए 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से हो गए, तीसरा और चौथा। अब इस कार्बन के लिए 2 हो गए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर दो। ठीक, तो इन क्वेश्चन में हमें क्या समझना था कि अगर तुम्हारे पास जो भी प्रोपेनल है, ब्यूटेनल है, पेंटेनल है, क्या बात देखनी है कि जितने कार्बन एटम तुम्हें अटैच करने हैं वो ऐसे कार्बन लिखो। फिर उसके बाद जो भी उसका ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल फंक्शनल ग्रुप मेरे अगर हेलोजन होते हैं, हेलोजन एग्जाम्पल क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, उनका नाम पहले आता है और वो ऐसे प्रीफिक्स यूज होते हैं नेमिंग में। और ये जो हमारे एल्डिहाइड, अल्कोहल, ये सब है, ये लास्ट में यूज होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो ये ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप था तुम्हारे पास, एल्डिहाइड। ठीक, और 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेनल ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऐसी पेंटेनल है। ठीक, तो अगर तुमने प्रोपेनल अच्छे से समझ लिया तो पेंटेनल तुम्हारे को देख के ही समझ में क्या आने वाला है कि पेंटेनल है तो यहाँ पर पेंट माने 5 कार्बन एटम्स होंगे। ठीक, तो अगर मैं 5 कार्बन एटम्स की चेन ऐसे बनाता हूं, ठीक, इसके बाद 5 कार्बन एटम बना लिए, अब लास्ट में दोबारा से देखो एल्डिहाइड है। ठीक, तो याद करो उस टेबल में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि एल्डिहाइड के केस में प्लस Al होता है और माइनस E हो जाता है। ठीक, तो अगर ये बना पेंटेनल, किससे बना होगा, पेंटेन से। ठीक, तो E हटके Al लग गया, पेंटेनल बन गया। तो Al तुम्हें कहीं भी अगर लिखा हुआ दिखता है किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो Al मतलब उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा। और लास्ट वाले कार्बन पे तुम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। ठीक, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर होगा पेंटेनल का। साथ के साथ नोट कर जाओ या फिर समझते रहो कि कैसे स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर समझो और अपनी कॉपी में बिना देखे लिखो। ठीक, मैं आगे देखता हूं, हेक्सेनोइक एसिड। ठीक, अब मैंने क्या बताया था कि सबसे इजी किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, क्योंकि तुम्हें सिर्फ ये ओइक एसिड देखना है। तो कार्बोक्सिलिक तुम्हें पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है वो क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक, ये चीज तो तुम्हें पता होनी चाहिए कि अगर C डबल बॉन्ड H है तो तुम्हारा एल्डिहाइड होगा, है ना, और अगर C डबल बॉन्ड OH है तो तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक, तो हेक्सेनोइक एसिड के लिए स्पेस नहीं है, मैं कहता हूँ ये जो तुमने पेंटेनिल बनाया है इसी की जगह पे हेक्सेनोइक बनाते हैं। ठीक, तो हेक्सेनोइक एसिड कैसा होने वाला है, तो तुम्हें यहाँ पे देखा है हेक्स लिखा है ना, तो हेक्स मतलब क्या होता है, 6 कार्बन एटम्स होंगे। ठीक, तो 6 कार्बन एटम्स में सिंगल चेन में अटैच कर देता हूँ, है ना। और ओइक एसिड है, यानी कि जो लास्ट वाला कार्बन है उसके पास डबल बॉन्ड O और OH होगा। ठीक,
अब बाकी में जो भी हाइड्रोजन है वो अटैच कर दो। तो तुम क्या देख रहे हो, इन क्वेश्चंस में तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं दिया गया कि C6 है और H इतने हैं, है ना। तुम्हें बस ध्यान में क्या बात रखनी है कि ऐसा कुछ तुम्हारे पास स्ट्रक्चर होंगे या चीजें होंगी तो तुम्हें ऐसे बात समझनी है, ठीक। ऐसे तुम्हारे पास है क्लोरोब्यूटेन, ठीक। हेक्सेनोइक एसिड समझ में आ गया। ये तुम्हारा कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो कि ये ओइक एसिड लगा है ना, वो इसको शो कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पे है क्लोरोब्यूटेन। देखो सब में अभी तक जितने क्वेश्चन करे तुमने, वहां पे लास्ट में एज अ सफिक्स यूज हो रहा है फंक्शनल ग्रुप, एल, पेंटेनल, ओइक एसिड, मतलब पीछे लग रहा है, ठीक। अब यहाँ पे जो हेलोजेंस होते हैं वो बहुत ही चालाक होते हैं या उनको चाहिए अटेंशन, तो ये पहले लगते हैं एज अ प्रीफिक्स, क्लोरोब्यूटेन प्रीफिक्स, ठीक। तो क्लोरोब्यूटेन है तो कार्बन तुमने 4 जोड़ दिए और यहाँ पे एक क्लोरीन तुमने अटैच कर दिया। अब वो यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, ठीक। बाकी में जैसे हाइड्रोजन है वैसे अटैच कर दो। तो ये जो क्लोरीन लगा है यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा उसकी जगह पे लगाया, तो ये तुम्हारा क्लोरो ग्रुप था। अब हेक्सेन देखो, हेक्सेन सबसे आसान है तुम्हारे लिए क्योंकि हेक्सेन तो हमने हाइड्रोकार्बन्स में भी डिस्कस करा है। तो सीधा 6 कार्बन लगाओ और हाइड्रोजन से अटैच कर दो जिसकी क्या जो रिक्वायरमेंट है। हेक्सीन, हेक्साइन देखो, हेक्साइन है यहाँ पे, ठीक। तो 6 कार्बन एटम्स होंगे क्योंकि हेक्स देख के लिख दो, हेक्स अगर तुम्हें दिख गया तो 6 कार्बन एटम्स तो होंगे ही होंगे, ठीक। और फिर तुम्हारे पास 6 कार्बन एटम्स, तो आयन आ गया तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब इस कार्बन के लिए 3 बॉन्ड बन गए तो 4 हो गए। अब इस कार्बन के लिए देखो यहाँ पे 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, यानी कि अब ये किसी हाइड्रोजन से नहीं जुड़ेगा। अगले वाले को 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसको भी 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो ये तुम्हारा किसका स्ट्रक्चर हो गया, हेक्साइन का। और ये तुम्हारा क्या है, YNE हेक्साइन, ठीक। अब ये जो पेंटेनॉन है ये सब नोट कर लो, बिना देखे बेटर होगा नोट करो क्योंकि तुम्हें अगर समझ में आ गया है तो चीज बिना देखे भी तुमसे हो जानी चाहिए, ठीक। ऐसी अब मैं कुछ और बनाता हूँ स्ट्रक्चर, इनको नोट कर लेना। पेंटेनॉल और हेप्टेनॉल रह गया, ठीक है। अब देखो पेंटेनॉन है तो पेंटेनॉन में तुम देखो कि इसमें पहली बात पेंट है यानी कि 5 कार्बन आइटम्स होंगे, ठीक। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ठीक। ये चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है जो मैंने लिखा था टेबल पे। तो पेंट है तो पेंट मतलब 5 C आइटम्स, 5 कार्बन आइटम्स, 5 कार्बन आइटम्स तुमने अटैच कर दिए, ठीक। अब 5 कार्बन, उसके बाद पेंटेनॉन है। अब तुमने क्या देखा था कि यहाँ पर ओन आ गया, ऑन किस लिए था, कीटोन के लिए, और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या था, ये, ठीक। अगर तुमने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो एक बार लेक्चर पिछला देख लेना क्योंकि ये जो सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं मैंने उसमें डिस्कस करे हैं, तो तुम्हें देख के पता लग जाएगा कि ये कीटोन ग्रुप है ना। अब अगर ये कीटोन ग्रुप है यानी कि कार्बन कोई बीच वाला होगा, ठीक, जिसमें O डबल बॉन्ड O लगा है, ठीक। ये 3 कार्बन से जुड़ जाएगा CH3, ये 2 से जुड़ जाएगा CH2। ये देखो इस वाले कार्बन को अगर तुम देखो तो ये 1 से 2 से और 2 4 बॉन्ड इसमें बना रखे हैं, तो ये तुम्हारा कौन सा ग्रुप है, कीटोन, ठीक। ये तुम्हारा CH2, ये तुम्हारा CH3, तो ये तुम्हारा पेंटेनोन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। देन इसके बाद था हेप्टेनॉल, ठीक। तो हेप्टेनॉल किस लिए यूज होता है, 7 कार्बन एटम्स के लिए, और ओल है तो मतलब अल्कोहल होगा, और ओल का होता है OH ग्रुप। तो C C C C C C C 7 कार्बन आइटम्स है ना। एक लास्ट वाले को OH से जोड़ दो, इसको H से जोड़ दो, ठीक है। तो मतलब इस केस में हुआ क्या होगा कि जो लास्ट वाला कार्बन आइटम्स है इसमें एक हाइड्रोजन का रिप्लेस होके OH ग्रुप लग गया होगा, ठीक। तो ये तुम्हारा हेप्टेनॉल तुम्हारे पास आ गया। तो ये सारे स्ट्रक्चर या होमवर्क मैंने दिया था, अब मैच कर लेना जो करेक्ट आंसर्स है, ठीक। तो इस लेक्चर में हम लोग अगर आगे देखें तो मैं इसमें जो क्वेश्चंस हैं, जैसे भी क्वेश्चंस हैं नेमिंग में,
हम वो डिस्कस करेंगे जो क्लास 10th के एग्जाम में आए हुए हैं या जैसे भी आते हैं किसी भी टाइप के हो, है ना, ताकि यहाँ तक का जो भी पार्ट है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स है या फिर जो भी टेट्रावैलेंसी है, कार्बन की प्रॉपर्टीज, या जो ये स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रक्चर बनाना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आइसोमर्स बनाना, ये सारे क्वेश्चन हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आगे देखते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं, ताकि एनसीईआरटी का तुम्हारा जो भी कंसेप्ट है क्लियर हो जाए, और क्वेश्चन लेक्चर में जब क्वेश्चन लेक्चर आएगा इस चैप्टर के एंड में, तो हम जो प्रीवियस ईयर्स बोर्ड है और जो भी एक्स्ट्रा या हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करें। ठीक, तो स्टार्टिंग में पेज नंबर 69 पे जैसे ही फंक्शनल ग्रुप एंड होता है उनकी टेबल के बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये 4। ठीक, तो वैसे तो तुम्हें जब मैंने वो जो होमवर्क दिया था वो क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, तो ये आसानी से हो जाने चाहिए थे, क्योंकि सेम उसी टाइप का है। नहीं भी हुए एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो, अपने स्ट्रक्चर बना लो जो भी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अब तक है। ठीक, अब मैं डिस्कस करता हूं कि क्या क्या स्ट्रक्चर होंगे। फॉर एग्जांपल इथेनॉइक एसिड। ठीक, तो इथेनॉइक एसिड है, तुमने देखा इथ है, इथ में इथ का मीन्स 2 कार्बन एटम है ना, तो यहां पर 2 कार्बन एटम्स ऐसे अटैच्ड है। और ओइक एसिड आ गया। ठीक, तो यहाँ पे देखो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड का पहले से ही लिखा हुआ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप क्या होता है, डबल बॉन्ड O और OH। ठीक, और ये हो गया तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब जो हाइड्रोजन है वो अटैच कर दो। देखो इस वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से बनाए, तीसरा बॉन्ड OH के साथ, चौथा ये रहा, तो इसने तो चारों बॉन्ड बना रखे, तो हाइड्रोजन से अटैच नहीं होगा। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया इथेनॉइक एसिड का। अब है ब्रोमोपेंटेन। तो ब्रोमोपेंटेन और भी इजी है। देखो याद रखो, ध्यान में रखो, क्या बोला था मैंने कि अगर कोई हेलो ग्रुप है, क्लोरो ब्रोमो है, तो सेकंड हमारे पास क्या है, ब्रोमोपेंटेन। तो तुमने देखा कि अगर कोई हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है मेरे हाइड्रोकार्बन से, तो ब्रोमो ग्रुप क्या है, एज ए प्रीफिक्स यूज हो रहा है, मतलब पहले नाम आ रहा है। ठीक, तो ब्रोमोपेंटेन है, तो कार्बन यहाँ पे देखो, अब पेंट है तो कार्बन 5 अटैच होंगे, तो 5 कार्बन मैंने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिए। अब ब्रोमो है तो ब्रोमीन तुम लगा सकते हो। ठीक, और बाकी जो जिसको जितनी हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन अटैच कर दो। ठीक, तो जो बीच वाले कार्बन आइटम्स है उनको 2-2 हाइड्रोजन आ गए, और जो लास्ट में टर्मिनल है, टर्मिनल माने जो एंड पे है, उसके पास 3 आ जाएंगे। ठीक, ये स्ट्रक्चर होगा तुम्हारा ब्रोमोपेंटेन का, है ना। अब है ब्यूटेनॉन। तो ब्यूटेनॉन में तुम देखो कि ब्यूट में मतलब 4 कार्बन एटम्स होंगे, और यहाँ पे ओन ग्रुप यानी कि कीटोन वाला। तो कीटोन ग्रुप कैसा था, C डबल बॉन्ड O। ठीक, तो अगर मैं ब्यूटेनॉन में 4 कार्बन एटम्स अटैच करूं, ठीक, 4 कार्बन एटम्स बन गए। अब तुम देखो कि मैं कीटोन ग्रुप्स कहां पे लगा सकता हूं। एक तो यहां पे लगा सकता हूं ऐसे, है ना। अब हाइड्रोजन अटैच कर दूं, देखो इस वाले कार्बन एटम्स पे 1 2 2 4 बॉन्ड बना रखे, तो हाइड्रोजन मैंने इसलिए इस कार्बन पे नहीं अटैच करे। इसने 1 बॉन्ड बनाया था तो 3 हाइड्रोजन अटैच हो गए, इसने 2 बनाए थे तो 2 हाइड्रोजन अटैच हो गए, क्योंकि मैक्सिमम 4 बॉन्ड हम फॉर्म कर सकते हैं। और ये जो तुम्हारा ग्रुप था यही तुम्हारा कीटोन है। ठीक, तो ये तुम्हारा ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर हो गया। अब हेक्सेनल देखो, हेक्सेनल, पेंटेनल, प्रोपेनल, ये पेंटेनल और प्रोपेनल हम ड्रॉ कर चुके हैं। अब हेक्सेनल में क्या कि तुम्हारे पास हेक्स है, यानी कि 6 कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन में अटैच होंगे। ठीक, और लास्ट वाला जो टर्मिनल है वहां पर एल्डिहाइड ग्रुप होगा। अब एल्डिहाइड ग्रुप क्या था, C डबल बॉन्ड OH। अब मैं बार बार मैं जो फंक्शनल ग्रुप है इसलिए बता रहा हूं, जैसे कीटोन, एल्डिहाइड और वो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि तुम जितना इन स्ट्रक्चर को देखोगे उतना ही तुम्हारे दिमाग में पता चलेगा कि कौन सा ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, ये तुम्हारा कीटोन और ये एल्डिहाइड, क्योंकि जितने स्ट्रक्चर या जो क्वेश्चंस आएंगे, जो प्रैक्टिस तुम यहाँ पे कर रहे हो वो खुद करो, खुद से स्ट्रक्चर बना के देखो, है ना। मैं बना रहा हूं, अगर कोई डाउट है तो तुम वीडियो पे देख लो, तुम्हारे साथ के साथ डाउट क्लियर हो रहे हैं इंस्टेंट। ठीक, तो ये तुम्हारे हेक्सेनल था, तो यहाँ पर लास्ट वाले कार्बन में डबल बॉन्ड और H आ गया। ठीक, और इस वाले कार्बन एटम पे 2 हाइड्रोजन, इस वाले पे 2 हाइड्रोजन एटम, इस वाले पे 2 हाइड्रोजन। ठीक, अब कितनी भी बड़ी चेन आए
और कैसे भी स्ट्रक्चर हो, तुम जो भी हमारे हेलोजन है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, ब्यूटेन, इन सब के स्ट्रक्चर तुम बना सकते हो। ठीक, अब मेरे पे एनसीईआरटी की बुक है तो उसके कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। जो भी क्वेश्चंस है अब तक हमने पढ़ा है वो सारे हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन इस पे ड्रॉ कर लेंगे ताकि क्वेश्चन लेक्चर में हम कुछ नए क्वेश्चन डिस्कस करें। ठीक, जैसे यहां पर अब उल्टा हो रखा है। अभी तक तुमने देखा, तुम्हें नाम दिया था और तुमने क्या ड्रॉ करा, स्ट्रक्चर, है ना। अब यहां पर कुछ स्ट्रक्चर दे रखे हैं, आसान है वैसे, मैं बस लिख देता हूं CH3CH2Br। ठीक, इसमें बोला है हाउ विल यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक, तो देखो तुमने देखा है कार्बन एटम्स कितने, 2 है, यानी कि इथ आने वाला है। ओके, और ब्रोमीन है ना, तो ब्रोमो इथेन हो जाएगा इसका नाम। ठीक, जैसे ब्रोमोब्यूटेन था, क्लोरोब्यूटेन था, वैसे ये ब्रोमो इथेन हो जाएगा। ठीक, सेकंड कंपाउंड तुम्हारे पास है HC डबल बॉन्ड O, है ना। अब इसमें देखो एक ही कार्बन एटम है और ग्रुप कौन सा है, देखो C डबल बॉन्ड OH, यानी कि एल्डिहाइड वाला। देखो मैं दोबारा से लिखता हूं, ध्यान से देखो, अगर तुम्हारे पास दोनों तरफ से कार्बन एटम्स अटैच्ड है और उस बीच वाले कार्बन एटम पे ऑक्सीजन है तो ये तुम्हारा ग्रुप है कीटोन। ठीक, और अगर टर्मिनल ग्रुप है और उसमें ऐसे H लगा है उसके साथ, यहाँ पे दोनों तरफ कार्बन एटम है, यहाँ पे H है, तो तुम्हारा एल्डिहाइड। और अगर डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे अब OH आ गया है तो तुम्हारा है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, दोबारा देखो, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन में दोनों तरफ कार्बन एटम्स होंगे, एल्डिहाइड में एक जगह हाइड्रोजन होगा और कार्बोक्सिलिक में उस हाइड्रोजन की जगह OH ग्रुप आ जाएगा। ठीक, ये तीनों फंक्शनल ग्रुप्स बहुत मेन है, कंफ्यूजन रहता है बच्चों को क्योंकि तुमने पहली बार इनको देखा है। ठीक, अब ये तुम्हारा एल्डिहाइड मैंने बता दिया। अब एक कार्बन था तो मीथ हो गया, मीथेनल, है ना, क्योंकि अगर ये एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता तो यहाँ पे एक कार्बन है तो मीथेन होता, लेकिन यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप आ गया तो मीथेनल हो गया इसका नाम। ठीक, और लास्ट में है तुम्हारे पास एक ग्रुप ये HC, इसका स्ट्रक्चर तो मैं तुम्हें ड्रॉ करवा चुका हूं, लेकिन तुम देख लो 3 4। ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे अटैच्ड है, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 कार्बन एटम्स है, हेक्स। और यहाँ पे इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, आइन, मतलब 3 बॉन्ड का, तो हेक्साइन इसका नाम हो गया। ठीक, तो ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन थे। अब देख लेते हैं कुछ एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन इसमें कैसे आने वाले हैं, है ना। तो एक्सरसाइजेस में मैं देख रहा हूं कि ब्यूटेनॉन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। ठीक, तो बोल रहा है ब्यूटेनॉन एक 4 कार्बन का कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, है ना। तो तुम्हें नाम दे रखा है ब्यूटेनॉन। अब जो ब्यूटेनॉन नाम दे रखा है तो ब्यूटेनॉन में लास्ट में तुम क्या देख रहे हो, क्या अटैच्ड है, ONE। तो तुम्हें पता है कि ONE किस फंक्शनल ग्रुप का होता है, कीटोन का, है ना। ONE ग्रुप लगाया है तो ये कीटोन का है। क्वेश्चन में क्या बोला था, ब्यूटेनोन। ठीक, तो यानी कि कौन सा ग्रुप अटैच्ड होगा, कीटोन, तो जो C ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, है ना। उसके बाद है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। मतलब तुम्हें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से बताना है कि नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है। अब नेचर क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड का, वो शेयरिंग से बनता है ना। शेयरिंग कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को बोला CH3Cl का बनाना है तुम्हें स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर तुम्हारे पास कार्बन एटम हो गया। अब इस कार्बन के पास हमने बहुत डिस्कशन करा शुरू लेक्चर में कि 4 कार्बन एटम्स, एक कार्बन एटम से 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चाहते हैं शेयर होना। शेयर होना कैसे, कि अगर मेरा पास हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसने शेयरिंग कर ली, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसने शेयरिंग कर ली, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, शेयरिंग कर ली। तो क्लोरीन के केस में देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे 7, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें पता होगा क्लोरीन की क्या होती है, 287, 17 एटॉमिक नंबर होता है। लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो इसने इस तरीके से शेयरिंग कर ली, है ना। और हाइड्रोजन ने अपने डुप्लेट पूरे कर लिए,
स्ट्रक्चर तुम्हें क्लियर दिख रहा होगा, और मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम बिना देखे एक बार बनाओ और फिर इस स्ट्रक्चर को देखो कि क्या तुमने सही बनाया कि नहीं बनाया, है ना। तो बॉन्डिंग कैसे हुई कि जो कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन था, जो मैंने क्रॉस से मार्क करा है, वो कार्बन का एटम है, सॉरी इलेक्ट्रॉन, और बाकी जो क्लोरीन और हाइड्रोजन के डॉट से रिप्रेजेंट करें। तो क्लोरीन के तुम्हारे पास यहाँ पे एक शेयरिंग होगी, तो क्लोरीन के केस में देखो दो यहाँ से आ गए, 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक, इसमें डबलेट कंप्लीट। और कार्बन के लिए देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, तो कार्बन के लिए भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक। तो ये तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना था और बताना था। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर इथेनॉइक एसिड, ठीक। तो इथेनॉइक एसिड अभी तुमने देखा था, तो इसमें अब तुम्हें इथेनॉइक एसिड का स्ट्रक्चर नहीं बनाना, तुम्हें डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं, है ना। अब अगर डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं तो तुमने डॉट स्ट्रक्चर समझा कि ये चीज होती है, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि अगर तुमने डायरेक्ट सोचा था कि इथेनॉइक एसिड का तुम स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, तुमने देखा 2 कार्बन एटम्स ऐसे अटैच्ड हो गए, ठीक, और लास्ट वाले कार्बन पे तुमने लगा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और ये तुम्हारा आ गया H, ठीक 3, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH जो है तुम्हारा ग्रुप हो गया इथेनॉइक एसिड का, ठीक। अब ये तुम्हारे पास अगर ग्रुप हो गया तो अब तुम्हें इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, तो इसमें क्या होने वाला है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो इस वाले कार्बन को लिए देखो तो इसने तो 3 हाइड्रोजन के बाद 7 सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, तो ये वाले हाइड्रोजन के साथ तो आसानी से इसने बॉन्ड कर ली, 3 हो गए, है ना। और फिर इसने ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का, ठीक। तो इस कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखो, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने क्रॉस से मार्क करे हैं, ये क्रॉस ये क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ठीक, और एक एक इलेक्ट्रॉन किससे है, हाइड्रोजन से, तो 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और यहां पर एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक दूसरे वाले कार्बन का, क्योंकि देखो यहां पर भी तो सिंगल बॉन्ड बनाया है इसने, ठीक। तो यहां तक तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया क्लियर। अब देखो कि इस वाले कार्बन के लिए इसने डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करेंगे। देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया इस कार्बन का, अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिए ऑक्सीजन के साथ, है ना। तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर रहा होगा, ठीक। तो इस ऑक्सीजन ने शेयर करे और इस कार्बन ने भी शेयर कर लिया इसके, ठीक। अब देखो अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन थे, दोबारा से देखो इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया है, इसका मींस कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर करे और 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शेयरिंग करेगा तुम्हारे OH के साथ, ठीक। तो ऑक्सीजन और OH, ठीक। अब इसको क्या, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया यहाँ पे OH ने, और ये तुम्हारी शेयरिंग हो गई। अब कार्बन एटम के लिए देखो 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक, और 1 से ऑक्सीजन के लिए कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पर OH ग्रुप का भी हम बहुत ही इलेबोरेट करके बना सकते हैं स्ट्रक्चर, कैसे कि अगर मेरे पास था COH, है ना, या 1 मिनट के लिए C भूल जाओ, तो O है तुम्हारे पास, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, और इसने हाइड्रोजन के साथ बना रखा है बॉन्ड, तो इसमें क्या होने वाला है कि यहां पर 1 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और 1 तुम्हारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयरिंग में होगा, और 1 इलेक्ट्रॉन इसका जो फ्री होगा, क्योंकि देखो 2 2 4, तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ शेयरिंग कर रहा है ये वाला, ठीक। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा इथेनॉइक एसिड का। देन सेकंड बी जो पॉइंट है वो है H2S, ठीक। तो H2S अगर तुम देखोगे, देखो H2S, ठीक। H2S में क्या है कि सल्फर तुम्हारा सेंट्रल एटम है या बीच वाला एटम है, तो सल्फर का अगर तुम्हें पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, ठीक। तो अगर इसकी मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 286, तो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए और 2 ही हाइड्रोजन है, मतलब आसानी से बॉन्डिंग हो गई होगी। कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक।
ये आ गया तुम्हारे पास, और अब इसने बॉन्डिंग कर ली, अब एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक। इसने अपने डबलेट पूरे करे, इसने अपना ऑक्टेट ऐसे कंप्लीट कर लिया। देखो 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट, और यहाँ पे डबलेट कंप्लीट, ठीक। तो इन दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, अच्छे से समझ लो कि कैसे ऑक्सीजन के पास 4 है और ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, और यहाँ पे कार्बन ने कैसे शेयरिंग करी है, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में तो तुम्हें पूरी शेयरिंग ही समझानी है। देन सी है प्रोपेन, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना तुम्हारे को समझ में आ गया होगा, है ना। तो अभी मैंने एनसीईआरटी में देखा कि जो भी तुम्हारे पास क्वेश्चंस है वो सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पे, ठीक। अगर और भी कोई डाउट रहता है एनसीईआरटी से रिलेटेड तो तुम नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं कभी भी लेक्चर में बीच में डिस्कस कर लूंगा। तो तुम्हारे जो एनसीईआरटी की क्वेश्चन है कहाँ तक, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तक, और जो नेमिंग है कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताना, और कोवेलेंट कंपाउंड का तुम्हें एक तरह से बॉन्डिंग जो बतानी है, वो सब तुम्हारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है, ठीक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंबशन क्या होता है, कार्बन क्यों इतना अच्छा फ्यूल हम यूज कर रहे थे, है ना। याद करो सोर्सेज ऑफ एनर्जी में नेचुरल गैस में तुमने समझा था कि CH4 मीथेन बहुत ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है जब हम उसे बर्न करते हैं, और एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं हम उसे, नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना, और बहुत ही ज्यादा मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट था। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है कि क्यों हमारे जो कार्बन की गैसेज है या मीथेन है उसका हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही था, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंबशन वगैरह डिस्कस करेंगे।